नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रगति परीक्षा टेस्ट सीरीज क्रमांक 2 सामाजिक विज्ञान वर्ग 2। तो वर्ग 2 का ये है और ये जो प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और MPPSC, MPSI, SSC सभी के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और स्पेशली वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान समूह के लिए हैं। तो देख लेते हैं, यूनिट ट्रिक के माध्यम से सारा एक्सप्लेन कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि कितने अक्षांश में है? ठीक है, तो जो भारत है, जैसे ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब है, इसमें ये विषुवत रेखा है बीच में, और भारत है उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो रहता है अक्षांश रेखा रहती हैं, ये रहती हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, तो भारत 8 डिग्री 4 कला, कितना? 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, से 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में है। यानी कि भारत ऐसे में है भाई। ये जो 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तर में ही है। देखो ये जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तरी गोलार्ध में ये है, तो 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश में, और ये 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन इसका वो देखें देशांतर स्थिति, तो देशांतर रहती है वो खड़ी वाली स्थिति रहती है, ये वाली, ठीक है ना। तो देशांतर जो है वह है, मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक भारत फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ये 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर, कितना? पूर्वी देशांतर, और ये हो जाएगा 97 डिग्री ये 25 कला, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो सीधी सी बात है कि जो भारत है वो 8 डिग्री 4 कला उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश में फैला है, तथा देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर में फैला है। ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका क्लियर हुआ। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? ठीक है, तो भारतीय जो भू सर्वेक्षण विभाग है, भू सर्वेक्षण विभाग, ये 1767 में स्थापित हुआ था। 1767 में यह स्थापित हुआ था, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग। ये भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाता है। ठीक है, याद कर लेना। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर है? ठीक है, तो मानक समय जो है, जैसे ये जो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में ये नॉर्थ जो पोल है और ये साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ पर जो ऐसे देशांतर है, तो ये जो बिंदु है 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री, ठीक है, और ये है पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूरब में आ जाएगा, तो ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको कहते हैं भारतीय मानक समय। ठीक है, क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, ठीक है। और ये है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी में, इलाहाबाद के नैनी में है, ठीक है। और अभी इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है। और ये जो 0 डिग्री है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से ये मान लीजिए 5.5 घंटे की दूरी है। कितना? 5.5 घंटे लगते हैं भाई इसको तय करने में। तो भारतीय मानक समय
5.5 घंटे आगे है GMT से। GMT यानी कि ग्रीन मीन टाइम, ठीक है ना, GMT से। ये लंदन में है GMT, यहाँ से 5.5 घंटे लगते हैं। तो ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये भारतीय मानक समय है, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, है ना, कार निकोबार में है, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी छोर है, दक्षिणी छोर इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये कार निकोबार में है, कार यानी कि बड़ा, बड़ा निकोबार में है। लेकिन यदि ये पूछा जाए, ये तो पूछा है कि भाई दक्षिणी छोर कौन सा है, अगर मध्य भूमि से दक्षिणी छोर पूछे मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, मुख्य भूमि से सबसे ज़्यादा दक्षिण में कौन है, कन्याकुमारी। और दक्षिणी छोर वैसे कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का देश है। देखो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जो देश है वो आप ये याद कर लेना, याद रक्का वाई, ये ट्रिक याद कर लेना। क्षेत्रफल में रक्का वाई याद कर लेना। ये हो जाएगा रूस, ये हो जाएगा रूस, ये हो जाएगा कनाडा, ये हो जाएगा चीन, और ये हो जाएगा अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये 7वें नंबर का देश है क्षेत्रफल में, भारत 7वें नंबर का देश है, और जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश है चाइना के बाद में। तो ये रक्का बाई याद कर लेना, ये रक्का बाई ट्रिक है, रक्का बाई, ठीक है ना, रक्का बाई, ये ट्रिक याद कर लेना क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। तो ये जो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा भारत है क्षेत्रफल में, ठीक है। उसका 7 करोड़ है और इसका 32 करोड़ है, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है अपना, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरा जो ग्लोब है, पूरा ग्लोब है वो एक जो पेंजिया, इसको क्या कहते हैं, पेंजिया। तो पेंजिया के विभाजन के कारण पूरा ग्लोब 2 हिस्सों में बट गया, पेंजिया के विभाजन के कारण पूरा ग्लोब 2 हिस्सों में बट गया, और ऊपर का जो हिस्सा है उत्तर, उसको कहा गया अंगोरा लैंड, अंगोरा लैंड, और जो दक्षिण का हिस्सा था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इस हिसाब से भारत कहाँ पर है,
इधर है, यानी कि जो विषुवत रेखा के थोड़ा ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, ये कर्क रेखा है 23.5, तो यहाँ पर है, तो ये दक्षिणी भाग में आता है, यानी कि गोंडवाना लैंड में आ जाएगा। उत्तर में तो ये अंगोरा लैंड है। तो ये भारत जो है ना, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पेंजिया 2 भागों में विभाजित करती है ग्लोब को, अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की जो सीमा है 7 देशों से लगती है। 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। और ये ट्रिक आपको याद करना है, बचपन MBA। बचपन से मेरा सपना क्या था? MBA करने का था। तो इससे हो जाएगा ये बांग्लादेश, ये हो जाएगा चीन, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ये नेपाल, म्यांमार और ये भूटान और ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 110 किलोमीटर है और ये 40-96 वर्ग किलोमीटर है। ये सबसे ज़्यादा है तो डबल प्लस लगा दो, ये सबसे छोटा है तो डबल माइनस लगा दो। ठीक है, और 2 देश श्रीलंका और मालदीव, ये जलीय सीमा बनाती हैं। भारत की जलीय सीमा से जुड़े हैं। ये भारत की जलीय सीमा से जुड़े हैं 2 देश। तो 7 और 2 9। ठीक है, 7 स्थलीय और जलीय दोनों हैं और 2 सिर्फ जलीय हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका। अंग्रेज अफसर थे पाक कौन थे? अंग्रेज अफसर, इसलिए उनके नाम पर ये पाक जल संधि पड़ी है। ठीक है, अंग्रेज अफसर का नाम था पाक। अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा क्या है? यूटी है। यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पहले अंडमान हुआ करता था, अब दूसरे नंबर पर आ गया अंडमान और पहले नंबर पर कौन हो गया? लद्दाख हो गया। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? चीन। ठीक है ना, कैन्नौर। हिमाचल प्रदेश का ये जो कैन्नौर है, ये जिला चीन से लगा हुआ है। ठीक है ना, कैन्नौर जिला ये चीन से लगा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का ये कैन्नौर जिला है, चीन को स्पर्श करता है। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।